In this session, we will be learning about algebraic identities. First of all, a question comes in our mind that what is the need of algebraic identities and how these are proved. So why wait? Let's explore. If I say, tell me the square of 2, you will say it is so simple, that is 4. Now, if I ask, what is the square of 4? You will say it's again so simple, that is 16. But what if I ask the square of 104? You will do some calculations, multiply the digit 104 2 times, and then you will get 10816. It's not that simple, but can be calculated. But again, if I don't stop and ask you one more question, that is the square of 1004, and you will give the answer 1008016. So here we see, क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ती जा रही हैं उसके ऊपर हम एक्सपोनेंट्स लगा रहे हैं, तो जो आंसर है बेटा वो भी हमारा इंक्रीज़ होता जा रहा है उसी प्रपोर्शन में. और यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारी जो कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन पार्ट है, वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया. सो हेयर इज़ द नीड ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी. हम अगर एक अलजेब्रिक फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर दें एक पर्टिकुलर स्क्वायर के लिए, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो ईजी हो जाएगा. हमारा कैलकुलेशन पार्ट कम करने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इन्वेंशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़. नाउ वी ऑल आर नोन विद द फैक्ट दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर. अब देखिए 104 का स्क्वायर मुझे निकालना था, तो क्या मैं 104 को 100 प्लस 4 एंड उसका होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकती हूँ? बिल्कुल. अब देखिए यहाँ पे ये तो क्या हो गया a, ये क्या हो गया b. देन आई विल गेट 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस 100 इंटू 8. एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज थिंग्स आई विल गेट 10816. यहाँ पर आप खुद ही फील करेंगे कि एक आप 104 इंटू 104 ये वाला टास्क परफॉर्म करें, और एक आप 104 को 2 टुकड़ों में बांटकर इस तरह से स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं. देन द मेथड विच इज़ फॉलोइंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज़ मोर easier than multiplying a big number 2 times. So basically, algebraic identities reduce our calculation part and hence made our mathematical operation easier. In the previous classes, we have studied some basic identities. Let us recall them. The first one is x plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू एक्स प्लस वाई. Here I request you all the students just to revise them and to learn hand to hand, okay, so that it will be easier for you. And the second one is x minus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म्स सेम रहेंगी, प्लस 2xy की जगह क्या आ जाएगा, minus 2xy. So here we go, x minus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. एंड द थर्ड वन इज x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके. एंड द फोर्थ one which is very very important and basic fundamental, that is x plus a into x plus b. इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, पहले इस x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे x इंटू एक्स प्लस बी, प्लस फिर इस a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू
x into x will be x square. Here it is bx plus ax plus ab. तो बेसिकली x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की हमने एक आइडेंटिटी फॉर्मुलेट कर दी. क्या है वो? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी. नाउ कम टू सम न्यू आइडेंटिटीज. Here we will learn the expression for the square of a trinomial. मतलब साफ है कि इस बार जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है बेटा? ट्राइनोमियल है. मतलब कि कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3. 3 टर्म्स को ऐड किया, उसके बाद स्क्वायर किया, उसकी आइडेंटिटी हम लोग फॉर्मुलेट करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. x प्लस वाई प्लस जेड. अगर मैं इस y प्लस जेड को a सपोज कर लूँ फॉर अ शॉर्ट मीन वाइल. ओके, सो व्हाट विल आई गेट? मैं y प्लस जेड की जगह a लिख सकती हूँ. ठीक है, x प्लस a का होल स्क्वायर. एंड इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड द आइडेंटिटी फॉर अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन. क्या है वो? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इंटू ए. अब हमने a थोड़ी देर के लिए क्या माना था? y प्लस जेड. अब हम क्या कर देंगे? रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो हमें क्या मिलने वाला है? a की जगह y प्लस जेड रखने वाली हूँ मैं अगेन. ट्वाइस एक्स इंटू वाई प्लस जेड. एक्स स्क्वायर प्लस, here again I will use the identity for the square of binomial term, that is y square plus z square plus 2yz. And when I simplify this term I will get twice x into y plus twice x into z. इसको स्पेसिफाइड फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस. अब पेयरिंग शुरू कीजिए. ट्वाइस एक्स इंटू वाई प्लस ट्वाइस वाई इंटू जेड प्लस ट्वाइस जेड इंटू एक्स. ओके, now we will learn the identity for the cube of binomial expression. मतलब साफ है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन में आपको दो टर्म्स दी जाएंगी, उनका एडिशन होगा और उसका क्यूब आपको फाइंड आउट करना है. दो टर्म्स कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये प्लस से सेपरेट हो रही हैं. दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज़ द सेकेंड टर्म. ओके, लेट अस स्टार्ट. देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हम क्या जानते हैं कि अगर किसी के ऊपर पावर 3 है तो उस नंबर को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट 3 टाइम्स. ठीक यही बात हम यहाँ पर भी लागू करेंगे. x प्लस वाई का क्यूब है तो हम x प्लस वाई को कितनी बार मल्टीप्लाई करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दैट 3 टाइम्स. तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. अब इस एक वाले x प्लस वाई को मैंने नहीं छेड़ा और इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर. ओके, सो हियर आई विल गेट x प्लस वाई. यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम सब जानते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. अब आप क्या करने वाले हैं? इस x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इस वाले y को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसा काम करने पर आपको क्या मिलने वाला है? सो हियर आई विल गेट x मल्टीप्लाइड बाय दिस होल ब्रैकेट प्लस y मल्टीप्लाइड बाय दिस होल ब्रैकेट. अब मैं इस x को एक्स स्क्वायर के साथ और इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी प्लस y को इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी.
So I will get x cube plus xy square plus 2x square y plus yx square plus y cube प्लस 2xy स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे और होमोजेनियस टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। x की पावर 3, यहाँ पर y की पावर 3 है, मैं इसको यहाँ पे लिखूँगी, प्लस ऑफ 2x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर y, इट विल बी 3x स्क्वायर y, xy square plus 2xy square, it will be 3xy square। अब जो ये वाली टर्म्स हैं लास्ट वाली, इसमें से 3xy कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं फाइनल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह से लिख सकती हूँ, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, आप देखिए, इसको पहली टर्म मानिए और इसको दूसरी टर्म मानिए। फर्स्ट प्लस सेकंड का आपको क्यूब करना है, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे उसका क्यूब करेंगे, प्लस सेकंड टर्म लिखेंगे उसका क्यूब करेंगे, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अगर मैं y की जगह माइनस वाई रख दूँ LHS में भी और RHS में भी, तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। सो दिस इज द आइडेंटिटी फॉर द डिफरेंस, for the cube of the difference of a binomial expression. Now come to a very important expression, that is x plus y plus z, this whole bracket is multiplied by x square plus y square plus z square minus of xy minus yz minus zx। इसको हम मैथमेटिकली और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं और इसका ईजियर फॉर्म क्या हो सकता है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y को अगेन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन z को भी सिमिलरली इस ब्रैकेट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको कुछ इस तरह की टर्म्स मिलेंगी। x when multiplied by this bracket, then I will get x cube plus xy square plus xz square minus x square y minus xyz minus zx square, okay। And when y will be multiplied by this bracket, then I will get yx square plus y cube plus yz square minus xy square minus y square z minus xyz। And when z is multiplied by this bracket, then I will get zx square plus zy square plus z cube minus xyz minus yz square minus of z square x। Now basically we just sort out the terms like this, okay। Here you can see plus xy square minus xy square, this term will be cancelled out। Similarly plus of xz square minus of z square x, it will be again cancelled out। Minus of x square y plus of x square y, it will be cancelled out।
minus of zx square and plus of zx square, it will be cancelled out. and यहाँ से आप देखिए yz square and minus yz square again striked off, and here it is minus y square z plus y square z, it will be cancelled out. इसको सिंप्लीफाई करके हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब. देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड 3 टाइम्स है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 3xyz. तो हमारे पास जो फाइनल आइडेंटिटी बनी वो क्या बनी, that is x plus y plus z when this is multiplied by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, then this factored term can be written in the form of different terms by using addition sign and subtraction sign, that is x cube plus y cube plus z cube minus of 3xyz. एंड हेयर हमने इसका प्रूफ भी देखा और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म भी देखी. नाउ कम टू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट दैट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड, सो दैट यू कैन अप्लाई द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेटर. देखिए एक चीज़ होती है सम ऑफ क्यूब्स और एक होता है क्यूब ऑफ सम. हमेशा ध्यान रखिए सम ऑफ क्यूब्स में आप पहले क्यूब करेंगे उसके बाद सम करेंगे. जैसे कि मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्या है सम ऑफ क्यूब्स है. मैंने पहले एक्स का क्यूब किया और फिर y का क्यूब किया और दोनों को ऐड किया. तो पहले मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, पहले मैंने क्यूब का ऑपरेशन परफॉर्म किया. तो इस चीज़ को मैं कहूँगी सम ऑफ क्यूब्स. ये रही पहली बात. दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज़ क्यूब ऑफ सम. क्यूब ऑफ सम में आप पहले सम करेंगे बाद में क्यूब करेंगे. पहले सम किया x प्लस वाई किया और उसका क्यूब किया. तो ये किसका एग्जाम्पल है, क्यूब ऑफ सम का एग्जाम्पल है. और ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लें बिल्कुल अच्छे से कि किसी भी हालत में x प्लस वाई का क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल नहीं होता है. ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें कि x प्लस वाई का होल क्यूब किसी भी हालत में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर नहीं होता है. इसके लिए डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज़ द क्यूब ऑफ सम, क्यूब ऑफ सम, एंड दिस इज़ सम ऑफ क्यूब. इसलिए ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं. और x प्लस वाई की क्यूब की आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं. Now we are proceeding towards the sum of cube. अब हम आइडेंटिटी जो निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूला के लिए. फर्स्ट वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस टर्म. कैसे करेंगे, एक्स को इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे प्लस वाई को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट x into x square plus y square minus xy plus y into x square plus y square minus xy. Here I will get x cube plus xy square minus x square y plus yx square plus y cube minus of xy square plus xy square minus xy square cancelled out. Minus x square y plus x square y cancelled out.
So we will get x cube plus y cube and this is the identity. हम क्या लिखने वाले हैं? x cube plus y cube is equal to x plus y into x square plus y square minus x y. अब सिंपली अगर कोई पूछे कि आपको निकालना है फॉर द डिफरेंस यानी कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब, इट्स सो सिंपल. y की जगह माइनस वाई रख दीजिए, यू विल गेट द आंसर. कैसे? x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. y की जगह मैंने माइनस वाई रखा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. सो दीज आर द आइडेंटिटीज फॉर द सम ऑफ क्यूब्स और हम कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ क्यूब्स. In this session we have studied a lot of identities, so let us revise them, and I request all the students to learn them hand to hand so that it will be beneficial for you all.